आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी साहित्य प्रश्नावली हिंदी भाषा प्रश्नोत्तरी के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसके पहले भी हम हिंदी साहित्य से संबंधित कई क्लास ले चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जाके आप वो प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। इसका आंसर है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। आगे दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में हालावाद के परिवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं मैथिली किस राज्य की भाषा है। मैथिली किस राज्य की भाषा है। मैथिली बिहार की राजभाषा है। यदि मैथिली बिहार राज्य की भाषा है। गाइज यदि आप लोगों ने हिंदी साहित्य की भाषाएं और बोलियों के क्लास अटेंड नहीं की है तो उस क्लास का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले क्लास में हम हिंदी साहित्य की भाषाएं और बोलियों के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके पहले क्लास में हिंदी भाषाएं और उपबोलियों के टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। स्क्रीन पे आइकन बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आप क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो देखे होंगे, यदि नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाइए और वॉच कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न है अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है। उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। आगे प्रश्न देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा जी हैं। आगे प्रश्न है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। कलम का सिपाही की रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। आगे प्रश्न देखते हैं भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। इसका आंसर होगा चीनी तिब्बती। आगे प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, ये गलत लिखा है गाइज, ये पत्र होगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उतंड मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उतंड मार्तंड है। इसके पहले भी हम लोग समाचार पत्र पत्रिकाओं पे क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर हिंदी साहित्य के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में आप क्लास देख सकते हैं। उस पर वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ऊपर आइकन बटन में भी इसका लिंक दिखेगा, वहां से भी क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है निषाद। आगे प्रश्न है हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत। आगे प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है।
निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? इसका सही उत्तर होगा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी रचना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा समूह है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इंडो आर्यन। ध्यान रखिएगा, इंडो आर्यन भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है। आगे प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका उत्तर होगा उर्वशी। आगे प्रश्न देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका सही उत्तर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर है भोपाल, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आगे प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हिंदी साहित्य की भाषाओं और बोलियों के ऊपर जो ऑलरेडी हमने क्लास लिया है, आप प्लीज़ जाके उसको वॉच कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा आगरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आगे प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। आगे प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? हिंदी साहित्य के कालों को मुख्य रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया गया था। आदिकाल, वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतकाल या आधुनिक काल। हमने आदिकाल के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा है मध्यकाल या भक्ति काल, तीसरा है मध्यकाल या रीतकाल, चौथा है आधुनिक काल। इन 4 कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, एक नार पिया को भानी तनबाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति ब्रज भाषा की है। आगे प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाएं। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक, ये गद्य नहीं गद्य होगा, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन से हैं? हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन से हैं? इसका उत्तर होगा सुधा वर्षण। आगे प्रश्न देखते हैं, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। रानी केतकी कहानी की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजशैनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? उसे डिंगल भाषा कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो ये संवाद कौमुदी है। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में, सॉरी ये प्रश्न गलत लिखा गया है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो
तो इसका सही उत्तर होगा 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।